हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग ब्लड रिलेशन पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये है, इफ मीना सेज अनीताज फादर रमन, क्या बोल रही है? अनीताज फादर रमन। तो हम रिलेशन को यहाँ पे बनाते चलेंगे। तो हम यहाँ पे अनीता फादर आया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अनीता, और इसके ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे उसका फादर कौन है, यहाँ पे रमन। इज दी, अब रमन के बारे में कि रमन क्या है, रमन इज दी ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ का इकलौता बेटा है। तो तो कौन हो गई? फादर इन लॉ मतलब वो हो गई डॉटर इन लॉ। तो रमन का फादर यहाँ पे कौन हो जाएगा? फादर इन लॉ यहाँ पे महिपाल लिखा हुआ है तो महिपाल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या बोला है? रमन इज दी ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल। तो अब महिपाल का ओनली सन हुआ रमन। तो इसकी वाइफ कौन होगी? तो इसकी वाइफ होगी मीना, क्योंकि यहाँ पे कौन बोला है? इफ मीना सेज। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मीना बोल रही है कि उसके फादर इन लॉ का ओनली सन कौन है? रमन, और उसकी डॉटर है अनीता। देन हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता। सिस्टर की किसकी सिस्टर? अनीता की सिस्टर कौन? बिंदु। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल। तो ये जो बिंदु है वो किस तरह से महिपाल के साथ रिलेटेड है। तो बिंदु महिपाल से किस तरह से रिलेशन, मतलब किस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो बिंदु यहाँ पे क्या हुई? डॉटर इन ग्रैंड डॉटर हुई, ग्रैंड डॉटर हुई है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो था गलत लिखा हुआ था, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्रैंड डॉटर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड। यहाँ पे सुरेश कह रहा है, ओके, इस नाम को याद रखेंगे। सुरेश क्या कह रहा है? ही इज दी सन ऑफ दी ओनली सन ऑफ माई मदर। यहाँ पे माई मदर मतलब सुरेश की मदर। तो यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ हो जाएगा सुरेश की मदर, ये सॉरी एरो गलत हो गया, ऊपर हो जाएगा ये मदर। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोला? ही इज दी सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ओनली सन बोलने का मतलब है कि ये जो मदर है, ओनली सन सुरेश है, मतलब बस सुरेश ही एक इकलौता बेटा है, इसका और दूसरा बेटा नहीं है। जहां पर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि ओनली सन लिखा हुआ है, मतलब उस इंसान का वो इकलौता बेटा है। तो यहाँ पे जो भी मदर है उसका जो बेटा है सुरेश, वो इकलौता बेटा है। और क्या बोला है उस बॉय के बारे में? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ही इज द सन, तो वो उसका सन है। किसका? ओनली सन ऑफ माई मदर। तो ओनली सन तो सुरेश हुआ, तो सुरेश का वो सन हो जाएगा, वो जो बॉय है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो ये जो सुरेश है किस तरह से इससे रिलेटेड है? किसको पूछा है क्वेश्चन में? हाउ इज सुरेश रिलेटेड। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा सुरेश के बारे में पूछा कि सुरेश किस तरह से रिलेटेड है इसके साथ, तो क्या रिलेशन बना। तो हम सुरेश का देखेंगे, ये सुरेश क्या हुआ? इसका फादर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो है ब्रदर है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है? सिस्टर है, तो नेगेटिव लिख देंगे, एंड सिस्टर ऑफ सी। एंड सी इज द फादर ऑफ डी। सी जो है वो फादर है किसका? डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी जो है ए के साथ किस तरह से रिलेटेड है? तो ये फादर है और ये फादर का ये कौन हुआ? ब्रदर हुआ। तो ये हो जाएगा, इस डी का ये क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा, मतलब डी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है डी इज रिलेटेड, हाउ डी का रिलेशन निकालना है डी के तरफ से। तो डी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो नेफ्यू हो रहा है। लेकिन सिर्फ नेफ्यू नहीं, यहाँ पे हमारा नीस भी हो सकता है, नेफ्यू या नीस, क्योंकि ये तो अंकल है और ये क्या हो जाएगा? नेफ्यू या नीस। हम यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है, कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि ये सन है या डॉटर है। इसके लिए इसका जो आंसर है वो ब्रदर भी नहीं, सिस्टर भी नहीं, नेफ्यू।
तो निफ्यू तो होगा नहीं, क्योंकि मैं भी बताई, क्योंकि यहाँ पे सिंबल नहीं है ना, तो इसलिए ये जो हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेड। अब एक बॉय के बारे में एक गर्ल बता रही है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर। अब एक बॉय के बारे में बता रही है कि ही इज द सन, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे सन। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ डॉटर। ये जो इसकी मदर है वो किसी की डॉटर है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे ये डॉटर है, जो कि यहाँ पे मदर भी है, मॉम। डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। फादर ऑफ माई अंकल मतलब यहाँ पे जो भी ये जो इसका अंकल है, और अंकल के नीचे हम ड्रॉ करेंगे, ये जो गर्ल है ये बोल रही है कि ये जो सन है, ये जिसका सन है वो कौन है, तो मेरे अंकल के फादर जो हैं, मेरे अंकल के फादर जो हैं उसकी डॉटर है ये, उसकी डॉटर है ये, और उसका सन है ये बॉय, ये जो बॉय है उसका सन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। तो ये जो बॉय है इस गर्ल के साथ ये किस तरह से रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं, ये फादर है, और ये जो यहाँ पे अंकल लिखा है, लेकिन यहाँ पे अंकल नहीं होगा, ये इसका कौन हो जाएगा, इसका सन हो जाएगा, और ये जो गर्ल है वो इसकी डॉटर, और यहाँ पे ये फादर है, ये जो है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये जो डॉटर है और ये जो सन है ये ब्रदर सिस्टर हो गए, और इनका जो फादर है वो एक ही है, और उनके बच्चे हैं ये। तो इस तरह से जब उनके बच्चे हैं तो ये दोनों क्या हो गए, ये लोग भी ब्रदर सिस्टर हो गए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड, तो बॉय की तरफ से अगर हम रिलेशन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन। ही इज द, लता बोल रही है यहाँ पे, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये बहुत इजी है, ही इज द सन ऑफ द, ये जो सन है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे माई ग्रैंडफादर यहाँ बना लेते हैं, ये है लता, और इसके फादर ये हैं, और इसके ग्रैंडफादर हो जाएंगे, फादर के फादर ये हो जाएंगे ग्रैंडफादर। तो लता के ग्रैंडफादर ये हो गए, यहाँ पे ये बोला है ना माई ग्रैंडफादर, माई मतलब यहाँ पे कौन हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे माई मतलब यहाँ पे ये है लता। तो अभी वो बोल रही है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन। ओनली सन जब भी यहाँ पे बोला है, मैं क्या बोली हूँ, मतलब वो एक ही बेटा है उस इंसान का। तो ये ग्रैंडफादर का ये जो फादर हुआ ये इकलौता सन है ग्रैंडफादर का, है ना, और इसका ये बेटा है। यहाँ पे सिर्फ ही इज द सन बोला है, इसलिए इसका ये क्या हो गया, सन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता। तो ये जो मैन है इसी के बारे में बात हो रही थी, ये जो मैन है ये लता से किस तरह से रिलेटेड है, तो यही देखिए यहाँ पे फादर है, ये बेटी है इसकी, और ये है उसका बेटा, तो इस तरह से ये किस तरह से रिलेटेड हो गए हैं। और मेन के थ्रू से क्वेश्चन पूछा है, तो मेन के थ्रू से देखेंगे तो ये क्या हुआ, इसका ब्रदर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो गया।